बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक हरे भरे जंगल में टिंकू, सारस और बी लोमड़ी रहा करते थे। इनकी मुलाकात अक्सर नदी किनारे हुआ करती। टिंकू सारस वहाँ मछलियाँ पकड़ने आया करता, तो बी लोमड़ी भी वहीं दरख्त के नीचे खड़ी दोस्त परिंदों को कहानियाँ सुनाया करती। टिंकू सारस जब भी ढेर सारी मछलियाँ पकड़ता, वो बी लोमड़ी को जरूर दिया करता। दोनों मजे से दरख्त के नीचे बैठकर ताजा मछलियाँ खाते। इसी तरह दोनों के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक रोज लोमड़ी बोली, टिंकू सारस भाई, तुम मुझे इतने मजे मजे की ताजा मछलियाँ खिलाते हो, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें भी कुछ खिलाऊं। अरे बी लोमड़ी, मैं इसलिए आपको मछलियाँ थोड़ी देता हूँ कि मुझे भी आपसे कुछ खाने की चीज चाहिए। मिल बांट कर खाना तो वैसे भी अच्छी बात है, और दोस्त तो एक दूसरे को तोहफे देते ही हैं, तो फिर क्या हुआ? टिंकू सारस मजे से झूमते हुए बोला, अरे तुम मेरे दोस्त हो टिंकू, इसीलिए तो बुला रही हूँ अपने घर दावत पर। कल तुम जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए खास मछलियों का सूप बनाऊंगी, दोनों मजे से खाएंगे। बी लोमड़ी तालियां बजाते हुए बोली। टिंकू सारस सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले रोज वो नदी किनारे गया जहाँ बी लोमड़ी का घर था। वो सारा रास्ता यही सोचता रहा कि कैसा मजा आने वाला है, जाने वो सूप कितना मजेदार होगा। आखिरकार वो बी लोमड़ी की झोंपड़ी में पहुंच गया। पूरे घर में मजेदार खाने की खुशबू फैली थी। सारस के मुंह में पानी भर आया। आओ आओ टिंकू मियाँ, खाओ खाओ टिंकू मियाँ। लोमड़ी ने सारस को तमीज से कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। सारस कुर्सी पर खुशी खुशी बैठ गया। लोमड़ी ने बर्तनों से ढांपा खाना खोला और सारस को खाने के लिए आगे बढ़ाया। मगर ये क्या, सामने मछलियों का सूप तो रखा था, मगर एक चिपटी सी पतली प्लेट में। सारस ने सूप को देखा और फिर भी लोमड़ी को। बी लोमड़ी को तो खाने की पड़ी थी। वो मजे से कुर्सी पर बैठी खुद छड़प छड़प करके सूप पीने लगी। सारस बेचारा मुंह देखता रहा। उसने मायूसी से एक दो बार चोंच प्लेट में डालकर सूप पीने की कोशिश तो की, मगर सूप या तो उसके कपड़ों पर गिरता या प्लेट से बाहर। भला सारस से सूप कैसे पिया जाता? इसकी तो चोंच प्लेट से टकरा कर टन टन कर रही थी। वहाँ भी लोमड़ी ने सूप का प्याला खत्म किया और मुंह साफ करते हुए मजे से बोली, वाह भाई वाह, कैसा मजा आया, आज तो मैंने सूप बनाया, टिंकू को भी सूप पिलाया। अब बोलो बोलो टिंकू, कैसा मजा आया? लोमड़ी ने गाते हुए कहा। सारस ने गुस्सा दबा लिया। बी लोमड़ी को एहसास ही नहीं था कि सारस ने सूप नहीं पिया था। उस बेचारे की चोंच कैसे पहुंचती प्लेट के पेंदे में? हाँ बी लोमड़ी, तुमने मुझको सूप पिलाया, बड़ा मजा आया। टिंकू सारस ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब मुझे भी जरा मौका दो, मैं तुम्हारी भी दावत करूं बी लोमड़ी। क्या तुम कल मेरे घर दावत पर आओगी? खूब मजे उड़ाएंगे, हम दोनों मिलकर खाएंगे। सारस ने शरारत से कहा। बी लोमड़ी फौरन मान गई। भला एक मजेदार दावत से ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती थी? हाँ हाँ टिंकू मियाँ, मैं जरूर आऊंगी कल, हाँ जरूर। घर वापस आकर टिंकू सारस ने ढेर सारा अनाज और मछलियाँ खाईं। उसे भूख जो बहुत लगी थी। फिर वो कल की दावत की तैयारी करने लगा। अगले रोज भी लोमड़ी झूमती झूमती दावत उड़ाने आई। सारस ने उसे तमीज से कुर्सी पर बिठाया और मजे से बोला, आओ ना बी लोमड़ी, खाओ ना बी लोमड़ी। बी लोमड़ी ने खुश होकर ताली बजाई और खाने के लिए बैठ गई। सारस ने मुस्कुराते हुए सामने का बर्तन उठाया। सामने मछलियों का शोरबा तो रखा था, मगर ये क्या, एक बोतल में। बी लोमड़ी ने हैरत से मुंह खोलकर सारस को देखा। भला इसका इतना बड़ा मुंह बोतल में कहाँ आने वाला था? टिंकू सारस मजे से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा और बोतल में चोंच डालकर शोरबा गुड़ुच गुड़ुच करके पीने लगा। बी लोमड़ी पहले तो सामने रखी बोतल को मायूसी से देखती रही। फिर इसने मुंह अंदर डालने की कोशिश की, मगर उसका तो मुंह फंस गया।
बड़ी मुश्किल से बाहर निकला तो बी लोमड़ी ने चुपचाप बैठे रहना ही ठीक समझा। वहाँ सारस ने शोरबा खत्म किया और झूमते हुए बोला, वाह वाह, क्या अच्छा खाना बनाया, हम दोनों ने मिलकर खाया। बी लोमड़ी तुम भी बोलो, कैसा मजा आया। बी लोमड़ी मायूसी से सारस की जानिब देखती रही। हाँ, बहुत मजा आया, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर बी लोमड़ी जाने लगी। ठहरो बी लोमड़ी, मैंने बस तुम्हें ये दिखाना था कि जब हम बस अपनी ही परवाह करते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते तो क्या अंजाम होता है। कल मैं भी घर भूखा गया था। अगर मैं भी सिर्फ अपने खाने की फिक्र करता तो आज तुम्हें भी भूखा जाना पड़ता। टिंकू सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, टिंकू मियाँ, तुम्हारी बात सच है, मुझे वाकई ख्याल करना चाहिए था। बी लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और फिर बोली, आपने अच्छा किया मुझे सबक सिखाया। अब मैं घर भूखी जाऊंगी ना तो एहसास होगा। टिंकू सारस मुस्कुराया और मेज के नीचे से गरम गरम शोरबे से भरी प्लेट लाकर बी लोमड़ी के सामने रख दी। बी लोमड़ी उसे हैरत से देखने लगी। सारस मुस्कुराते हुए बोला, दोस्तों दोस्तों का ख्याल रखते हैं ना, इन्हें तंग नहीं करते, इनकी जरूरतों का बहुत ख्याल करते हैं। तुम ये शोरबा पी लो, तुमने अपनी गलती मान ली, ये सबसे अच्छी बात होती है। और असल में ताकतवर लोग ही अपनी गलती मानने का हौसला रखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और फिर बैठकर मजे मजे से गर्मा गर्म शोरबा पिया। बच्चों, एक दूसरे का ख्याल रखने से ही हम सब खुश रह सकते हैं। सिर्फ अपनी परवाह करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। Thanks for watching. Now subscribe my channel for more videos.